अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर वालेकुम। मीटिंग लाइव हो गई है, यू कैन स्टार्ट द सेशन। सर ओवर टू यू। Okay, thank you, ma'am. Let me share my screen. अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना चाह रहा था कि ये कंपटीशन में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ना, क्योंकि अपना पाइथन के ये रिलेटेड होंगे कि कुछ और भी, इसके बारे में जरा बताइएगा। अच्छा, इसका मैं आपको बता देता हूँ। आप ये आपको वेबसाइट नज़र आ रही है caliyojudge.com। इस पर अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपने पब्लिक पे जाना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना पीछे आ चुकी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स है, किस रिलेटेड हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है मैम। अब अभी सही नहीं आ रही थी, अभी दोबारा सर सर थोड़ा ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने calicojudge.com/public पे जाना है। तो आपको जितने भी ये पीछे क्वेश्चंस आए हैं, इनकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ टीम पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो इस वजह से मेरे पास ये अकाउंट है। तो लॉगिन है, यहाँ पे आप जाकर रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर या लॉगिन का ऑप्शन होगा, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप पिछली जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है ना, वो देख सको। तो ये 21 से स्टार्ट हुआ है। ये फॉल 21 है, और फिर स्प्रिंग 22 और यहाँ तक भी ये 24 तक आता है, फॉल 24 तक। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ, तो ये जितनी प्रॉब्लम शो हो रही है ना, ये फॉल 24 की मुझे शो हो रही है, 11 प्रॉब्लम्स। तो इसको हम देख लेते हैं ये प्रॉब्लम किस तरह की आती है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये प्रॉब्लम ओपन हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये पाइथन से रिलेटेड है या कि किसी और लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके अंदर 3 लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, C++, पाइथन और जावा। ठीक है, इसमें से आप जो भी लैंग्वेज चूज करोगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके अंदर आप इसके आंसर जो है ना वो प्रोवाइड कर दोगे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इसको मैं थोड़ा सा ना आपको बता देता हूँ कि किस तरह होता है। यहाँ पे अगर आप हर हर प्रॉब्लम के अंदर एक टेम्पलेट कॉन्टेस्ट डॉट जिप फाइल के नाम से ना, फोल्डर के नाम से एक फाइल होती है। इसके अंदर वो टेम्पलेट्स होते हैं, जिन टेम्पलेट्स के अंदर आपने कोड लिखना होता है। बाज़ दफ़ा वो जो ना वो कुछ C++ के डेवलपर होते हैं, तो उसी का उसका टेम्पलेट भी इसी जिप फाइल के अंदर है। और जो पाइथन के होते हैं उसका भी टेम्पलेट इसी फाइल के अंदर होगा। ओके, सो हम ये जो है ना कल एक हमने प्रॉब्लम कर ली थी सर हमजा ने। तो आज हम इसकी सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं कि ये किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई होप कि मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अगर किसी और का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। जी सर, थैंक यू। सर, इसका अप्लाई करने की आखिरी और डेट क्या है, और अपना और लिंक अगर आपके पास हो तो शेयर कर दीजिएगा। ये मैं आयशा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली वो जो ना इसका लिंक प्रोवाइड कर दें। और इसकी डेट जो है ना वो अप्रैल 20 अप्रैल के बाद है, बाद है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैम आप प्लीज़ इसमें ऐड करेंगे कुछ। हाँ, इसकी ट्वेंटी सर अप्रैल के 26 है। सॉरी। सर 26 हाँ, कंपटीशन की डेट 26 है। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि सब स्टूडेंट्स ना तकरीबन एक वीक या 2-3 दिन पहले इस पे रजिस्टर कर लें। बिल्कुल। आप इसमें सर जी जी। सर ये मैं पूछना था कि जो आर प्रॉब्लम्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा। आप अगर डाउनलोड ये- ना भी करें, देखो ये मैंने यहाँ पे इस प्रॉब्लम के ऊपर जाके क्लिक किया ना, तो वो मुझे सामने यहाँ पे शो होगी। तो मैं इसी के ऊपर इसको कर सकता हूँ, इसकी जो स्टेटमेंट है वो रीड कर सकता हूँ। ओके। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, ये मैम ने लिंक प्रोवाइड कर दिया, इस पे जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। और इसका जो सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया हुआ है। तो सर ये वो फर्स्ट ये वीडियो ये मिल जाएगी उसका ही लिंक?
जी बिल्कुल, आपको जो है ना वो स्लैक के अंदर से अगर आप किसी से पूछें तो फिर भी मिल जाएगी, वरना आप फेसबुक चैनल पे जाएंगे ना, सॉरी फेसबुक पे जाएंगे, आईकोड गुरु के जो पेज है, तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। यूसी बर्कले डे 1 अगर आपने search करना है। अगर पॉसिबल हो तो इधर अगर लिंक दे दें तो थैंक यू। जी बिल्कुल, अगर कोई इस पर लिंक प्रोवाइड कर दे तो थैंक यू सो मच, इट वुड बी गुड। फिर सर मैं दे सर मेरे क्वेश्चन नहीं होते। मेरा बस क्लियर है। जी जी, आपकी सर आवाज़ मेरा क्लियर बस है। क्लियर। जी अच्छा जी सर बिल्कुल मैं बोलें। मैं नॉन टेक फील्ड से और मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर दूँ। और सर जिस तरह के यहाँ पे लोग ग्रुप में पार्टिसिपेशन करते हैं तो मैं किस तरह ग्रुप में अपने आप को जो है वो करें। थोड़ा सा गाइड कीजिए मेरे साथ। अच्छा, इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये है कि आपको अगर आप बिल्कुल नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो आप पाइथन सबसे इजी है, तो वो आप सीख लें। 2 से 3 दिन लगा के आप उसका कॉन्टेक्स्ट सीख लें और थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख लें। तो अगर आप ये बोलेंगे ना कि मुझे मैं फुल इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद कंपटीशन में जाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं जा सकता, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप हम क्या करते हैं, हमारा इन कंपटीशन में जाने का मकसद, मेन मोटिव ही ये है कि हम वहाँ पे जाके टीम बनाएं और उसके अंदर कुछ ना कुछ सीखें। ओके, आपने जाना है, आपने टीम्स के साथ कोलैबोरेशन करनी है, और आपको पॉसिबल है कि टीम ढूंढने में मुश्किल हो, क्योंकि जो नॉन टेक बैकग्राउंड है, कोई ये नहीं चाहता कि हम जो है ना वो किसी किसी ऐसे बंदे को लें टीम के अंदर जिसकी कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो आप बजाय इसके कि ये अपनी चीज़ हाईलाइट करें, आप ये बताएं कि मैं जो है ना वो टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, आप उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करें। ओके, सो इसी तरह जी आप इवेंट्स में सर। जाएंगे तो आप जो है ना वो सीख जाएंगे। हमारा मेन जी मोटिव जो सर। होता है वो पार्टिसिपेट करना होता सर है। सर मेरा बेसिक तो तकरीबन क्लियर है इसमें ना पाइथन में। और एक सवाल मेरा यह है कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट में पार्टिसिपेशन करूँ या डिस्कॉर्ड में अपनी अपनी टीम टीम। अच्छा, आप इसके जो है ना वो काफ़ी चैनल प्रोवाइडेड हैं, आप डिस्कॉर्ड पे जाके, कैलिको की जो डिस्कॉर्ड बना हुआ है वहाँ पे जाके आप अपनी डिस्क्रिप्शन बता सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो, और वहाँ पे टीम के लिए पूछ सकते हो आप। थैंक यू सर। ओके, यू आर वेलकम। कोई और क्वेश्चन है या फिर हम स्टार्ट करें अपनी प्रॉब्लम्स? फिर हम किसी का स्टार्ट अगर कर कुछ दीजिए। आप पूछ जी सकते हैं। ओके, सो हमारी प्रॉब्लम है कैली कंस्ट्रक्शन। 5 पॉइंट थे इस प्रॉब्लम के, ये फॉल 2024 के अंदर पूछी गई थी। तो कोई इसमें ये स्टेटमेंट रीड कर सकता है, ये जो इंट्रोडक्शन है? फिर आप जूम करके मैं रीड कर देंगे। नहीं बहुत लेके भी देना पड़ेगी। हमें क्वेश्चन के लिए जी छोड़ना है। To fix the legs of the cream cheese, a big band created a brand new snacks new long chili featuring pants and Oreo with the meal. Weekly for me, he can use the Colico blocks he stored from the impersonal constant to spell out chili and non jolly chin, you, Jones, Honio, chin, and other cool words to get his product into consumer hands and to show the world paint is superior to crime. The big fan needs your help to figure out how many sets of blocks he needs to steal to run his advertising campaign. जी, थैंक यू सो मच सर। किसी को इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये इंट्रोडक्शन क्या है इसका? इसमें वो ये कह रहा है टू फिक्स द लैक ऑफ ड्रिपी चीज़। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे देखेंगे एक कैंडी वगैरह ओपन हो जाएगी, हैव टू फन, जिसमें जो है ना वो काफ़ी पॉपुलर है ये। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि टू फिक्स द लैक ऑफ ड्रिपी चीज़ के जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिग बैन, अब वो इस बालू को कह रहा है बिग बैन क्रिएटेड अ ब्रांड न्यू स्नैक कॉल्ड लिंचली। अब ये एक वर्ड है, फीचरिंग पेंट एंड ओरिडियो। अब ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ये इनको फीचर कर रहा है विद द मील। लकीली फॉर हिम
he can use the calico blocks he stole from the in-person contest to spell out lynchly. ठीक है, नॉन अल्कोहलिक, ची ची हुआ एंड ओनिचियन एंड अदर कूल वर्ड। अब वो ये कह रहा है कि उसने अपना खुद का ब्रांड बनाया है लिंचली, और इस इन वर्ड्स को स्पेल करने के लिए अपनी शॉप के बाहर लगाने के लिए उसने जो लास्ट टाइम ये अब यहाँ पे एक फन चीज़ यूज़ कर रहे हैं ह्यूमरस तौर पे, कि उसने जो लास्ट टाइम कैलिको का जो इन पर्सन हुआ था ना कंपटीशन, उसमें हमारा एक सेट चुरा लिया था, ये CALICO कैलिको, ठीक है। तो उसने ये स्पेल चुराया चुराया था किस वजह से, लिंचली, नॉन अल्कोहलिक, ची ची हुआ और ओनीचन, इस तरह के वर्ड्स को स्पेल आउट करने के लिए। टू गेट हिज प्रोडक्ट इन टू कंज्यूमर्स हैंड एंड टू शो द वर्ड पेंट इज सुपीरियर टू प्राइम, बिग बेन नीड्स योर हेल्प टू फिगर आउट हाउ मैनी सेट्स ऑफ ब्लॉग ही नीड्स टू स्टील टू रन हिज एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अब यहाँ तक जो इसका इंट्रोडक्शन वो बयान कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि हमें फिगर आउट करना है कि उसको कितने ब्लॉग्स चोरी करने पड़ेंगे, स्टील करने पड़ेंगे इस इन पर्सन कॉन्टेस्ट से, ताकि वो अपनी मर्जी के जो वर्ड्स वो स्पेल आउट करना चाह रहा है वो वहाँ पे कर ले। ओके, इसको हम थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अभी आपको इसकी बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आई एम श्योर। तो इसको हम देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ए सेट ऑफ कैलिको ब्लॉक्स कंटेन वन ब्लॉक ऑफ ईच लेटर लाइक दिस, CALICO। अब हमारे पास जो एक सेट है ना कैलिको का, इसका जो एक ब्लॉक है उसके अंदर ये करेक्टर मौजूद है, CALICO। However, some blocks can be rotated to create different letters like this। अब उसने ये बताया हुआ है कि उसने सिर्फ ये वाला जो है ना CALICO, ये लेटर्स के ब्लॉक उसने चोरी करने हैं। हमने उसको बताना है कि उसने जो अपने वर्ड्स है ना, हमें स्ट्रिंग प्रोवाइडेड होगी, हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि उस स्ट्रिंग को स्पेल आउट करने के लिए हमें कैलिको के कितने ब्लॉक्स जो है ना वो चोरी करने की ज़रूरत है। ओके, अब उसने यहाँ पे भी ये बता दिया, कंडीशन दे दी है कि, सॉरी ये कंडीशन नहीं है, ये एक और यूज केस है कि आप सी को एज ए एन प्रोनाउंस कर सकते हो, ये स्पेल आउट कर सकते हो, और सी को एज यू भी कर सकते हो। ए जो है वो एज इट इज ए होगा, एल भी एज इट इज होगा, लेकिन जो आई है ना उसको हम एज एच भी यूज कर सकते हैं, और सी जो है एन और यू के तौर पे यूज हो जाएगा, और जो ओ है वो एज इट इज यूज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में जाऊँ तो अगर यहाँ पे देखूँ तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना, इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, अब नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब ये हमारे पास एक ब्लॉक है, अब बिग बैन जो है ना उसके पास CALICO इस तरह के उसने ब्लॉक जो है ना वो चोरी करने हैं, तो हमने उसको डिफाइन कर उसको हेल्प करनी है कि वो कितने ब्लॉक चोरी करे अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए। हम अपना वर्ड जो है ना वो देख लेते हैं। अब नीचे उन्होंने वर्ड प्रोवाइड किया हुआ होगा। अच्छा, अब लेमैन लैंग्वेज में हम इसको समझ लेते हैं कि सी जो है इसको हम एज एन भी यूज़ कर सकते हैं और एज यू भी यूज़ कर सकते हैं। ए जो है वो एज इट इज़ ए ही यूज़ होगा, एल भी ऐसे ही होगा, लेकिन जो आई जो है ना, ये इसको हम एज एच भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एज एच भी यूज़ हो सकता है। तो सिंपल हमने ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी वर्ड जो है ना वो उसने इसको स्पेल आउट करना है, तो इस तरह के वर्ड को यूज करते हुए वो इसको किस तरह से कर सकता है। हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, फिर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ आपको। Big Ben builds the given string S by picking letters from some of the Calico blocks and arranging them to spell a word। अब कैलिको ब्लॉक के कुछ वर्ड्स हैं, उन्हीं को वो ऊपर नीचे करके अरेंज करके कहीं ना कहीं वो वर्ड जो ना उसको स्पेल करने की कोशिश कर रहे हैं। Find the minimum number of sets of Calico blocks needed to build the given string S by arranging and rotating the blocks. If there is no way to build S using any number of sets of blocks, output -1 instead। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि हमारे पास स्ट्रिंग जो है ना उसमें कोई ऐसा करेक्टर आ जाता है जो कि इस ब्लॉक के थ्रू स्पेल आउट नहीं हो रहा,
तो वो इसको स्पेल नहीं कर सकता, तो उस केस में हमने -1 रिटर्न कर देना है, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि इन करेक्टर्स के साथ उसको हम स्पेल आउट कर सकें। अब यहाँ पे उसने बता दिया है, अगर लिंचली इसी वर्ड की हम एग्जांपल लें, तो एल के लिए हमारे पास कैलिको के अंदर एल करेक्टर मौजूद है, यू के लिए हमारे पास सी मौजूद है, हम सी को रोटेट करेंगे और यू यू बना लेंगे, और एन के लिए हमारे पास सी मौजूद है, तो हम सी को रोटेट करके एन बना लेंगे। सी फिर हमारे पास मौजूद है, और एच के लिए हम आई यूज़ कर लेंगे, एल यहाँ पे हमारे पास कैलिको के अंदर मौजूद है, और आई जो है ना वो एज इट इज़ आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये ये हमने करना है, हमारे पास वर्ड्स होंगे, हमने ये देखना है कि इन वर्ड्स के लिए हमें कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे। जब एक दफ़ा यहाँ पे सी यूज़ हो चुका होगा, तो वो कैलिको के ब्लॉक के अंदर से ख़त्म हो जाएगा, कैलिको के ब्लॉक के अंदर 5 करेक्टर रह जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ आपको। अगर हम ये देखें, लिंचली वर्ड है ना, तो हमने क्या करना है, अब एल जो है वो यहाँ से यूज़ हो जाएगा, ये वाला एल जो है, तो यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर हमें पास CAICO रह जाएगा। ठीक है, अब यू जो है वो अगर यहाँ पे हम इसको स्पेल कर लेंगे, तो ये वाला जो सी है ना, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास AICO रह जाएगा। एन के लिए हम जो है ना वो ये वाला सी यूज़ कर लेंगे, एन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला सी। ठीक है, तो फिर हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर रह जाएगा AIO, लेकिन ये जो सी है ना, इसको हम इस ब्लॉक के साथ स्पेल आउट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक और ब्लॉक चाहिए होगा, तो उसको हम यहाँ पे कह देते हैं ब्लॉक 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे, अब इस सी को स्पेल आउट करने के लिए हम इस इसको मैं अगर कट कर दूं, इस सी को यहाँ पे स्पेल करने के लिए हम इस ब्लॉक का जो है ना वो ये वाला सी यूज करेंगे। ठीक है, और ये वाला एच जो है, लिंचली एच के लिए हम ये वाला आई, फर्स्ट ब्लॉक के अंदर से आई यूज कर लेंगे। ठीक है, और एल, इस ब्लॉक के अंदर एल कोई था ही नहीं, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर एल है, तो हम ये वाला जो एल है ना ये यहाँ पे यूज कर लेंगे स्पेल आउट करने के लिए, और आई के लिए हमें ये वाला आई जो है ना ये यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब आपने ये देखा कि इस वर्ड को स्पेल आउट करने के लिए हमें कैलिको के 2 ब्लॉक्स चाहिए थे। ठीक है, तो इस वर्ड को स्पेल आउट करने के लिए आप इन दुकान के बाहर इन वर्ड्स को लगाने के लिए उसको कैलिको के 2 ब्लॉक्स जो है ना वो वहां से चुराने पड़ेंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। टेम्पलेट्स आर अवेलेबल फॉर दिस प्रॉब्लम एंड ऑल अदर प्रॉब्लम्स इन दिस कॉन्टेस्ट इन पाइथन, जावा एंड C++। ठीक है, अब ये 3 लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप कोड प्रोवाइड कर सकते हो। तो बाज़ बार ऐसा होता है कि कुछ वेब डेवलपर्स होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखते हैं, तो उसके लिए सिंपल है, कल भी शायद किसी ने बताया था कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखो और उसको पाइथन चैट जीपीटी के थ्रू या किसी भी एआई के थ्रू उसको बोलो कि इसको पाइथन आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखो अपनी लैंग्वेज के अंदर जिसमें आप लिखना जा रहे हो, और चैट जीपीटी को बोलो कि इसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, C++ में कन्वर्ट कर दो या जावा के अंदर या पाइथन के अंदर। तो इस तरह आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो, अगर आप इन तीनों में से, आपको इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज नहीं भी आती। तो यहाँ पे हम टेम्पलेट जो है ना वो डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर तक देखते हैं। Templates handle input and output for you, so you can just fill out a single function। अब हमें जो है ना वो सिर्फ इसके अंदर एक फंक्शन होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह होगा। हमें सिर्फ उस फंक्शन के अंदर कोड लिखना है, बाकी सारा वो जो है ना किस तरह इसको इनपुट्स को हैंडल करना है वो टेम्पलेट खुद ही देख लेगा। अब इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर t डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस that follow। Each test case is described in a single line containing a single string s to be built from Calico। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बताया हुआ कि हमारे पास टेस्ट केस जो है ना वो 100 से नीचे होंगे, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना वो भी 100 से नीचे होगी। आउटपुट फॉर्मेट जो है ना वो हम देख लेते हैं कि किस तरह का होगा। जी मैम, आपका हैंड रेज है, आप पूछ लें।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेसिकली मुझे यहाँ पे पूछना था कि ये जो लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एच था, वो अवेलेबल नहीं था ऊपर कैलिको में, तो फिर हम उसको स्किप कर देंगे। वही चीज़ आप दोबारा से प्लीज बता दें। सॉरी, इस एच की बात कर रहे हैं? जी जी। रिपीट कीजिएगा, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर जैसे इसमें एच है जो कैलिको में अवेलेबल नहीं है, एन है जो कैलिको में अवेलेबल नहीं है, तो उसका क्या होगा? ठीक है, इसका मैं आपको बताऊं, उन्होंने पहले ऊपर बता दिया हुआ है। इसको यहाँ पे देखें। अब उन्होंने बोला है कि आप जो है ना, ये देखो, सी को एज एन भी यूज कर सकते हो, सी को एज यू भी यूज कर सकते हो रोटेट करके। और एच के लिए हमें हमारे पास आई है। आई देखो, कैलिको का जो ब्लॉक जो एक करेक्टर है ना, वो इस तरह से डिजाइन है, अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करें तो एज एच भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम इस आई को एच के तौर पे यूज कर रहे हैं। ओके सर, जज़ाकल्लाह। ओके, सो आउटपुट फॉर्मेट हम देख लेते हैं। फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट अ सिंगल लाइन। हमें ये बस समझ आ गया कि जो है ना, इसका अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी स्ट्रिंग करेक्टर जो है वो स्ट्रिंग के अंदर ऐसा है जो कि कैलिको के ब्लॉक के थ्रू स्पेल नहीं हो रहा, तो हम उसके लिए -1 रिटर्न कर देंगे। ओके, सो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो किसी को अगर अभी तक समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ ले। अगर कुछ ऐड में क्वेश्चन है तो मैम मुझे बता दें, फिर हम इसका एक दफ़ा ये कर इसको सैंपल को कंपेयर कर लेते हैं जी। सर कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक तो चेक। ठीक है, ज़बरदस्त। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं COIL। इसमें सिर्फ COIL को ही देख लेते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। अब COIL है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस वर्ड को स्पेल आउट करने के लिए हमारे पास कितने ब्लॉक्स होने चाहिए। ठीक है, सी है, तो इसके लिए हमारा जो ये वाला सी है, ये वाला यूज हो जाएगा। कॉयल का जो फर्स्ट सी, ये वाला। तो इसका ओ जो है वो हम यहाँ से यूज कर लेंगे, और ये आई है ये यहाँ से यूज हो जाएगा, और एल जो है वो यहाँ से यूज हो जाएगा। तो एक ही सेट के अंदर हमें इस कॉयल को जो है वो सारे करेक्टर्स मिल गए हैं। इसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है थी हमारे पास? ब्लॉक 1। ये सैंपल आउटपुट में हमें बता दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 7 हम किस वजह से पहले ऐड करते हैं? ये 7 मैं आपको बता दूं कि हम पहले ये डिफाइन कर लेते हैं। ये टेम्पलेट की फंक्शनैलिटी है, हमने इसमें कोई फीचर ऐड नहीं करना कि हम कितनी इनपुट्स इसमें ऐड करने वाले हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 ऐड कर दूंगा ना, मैं आपको ये कोड में दिखाऊंगा भी ये किस तरह हो रहा है। तो हम नीचे सिर्फ 2 जो है ना वो इनपुट्स ऐड करके चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर किस तरह आना है। यहाँ पे इसने 7 किया, तो आप ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 इनपुट उसने ऐड किए हैं, और उसके हमें यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहे हैं। हम एक दफ़ा UNCC वाले को देख लेते हैं, फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ, कोड की तरफ चलेंगे। सो UNCC है, तो इसको हम ये किस तरह करेगा। ओके, क्या लिखो है? ठीक है, तो सबसे पहले यू आएगा हमारे पास। तो यू कहाँ पे जाएगा? एक्चुअल में यू जो है वो सी के पास ही जाएगा। यू को हम प्रोनाउंस करने के लिए सी को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, तो हमारा यू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सी खत्म हो जाएगा। अब एन जो है, इसके लिए भी हमें बताया गया है कि हम एन को स्पेल आउट करने के लिए सी यूज कर सकते हैं, तो ये वाला सी यहाँ पे चला जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट 5 सी हैं, तो इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास सी हमें नहीं मिल रहा। तो बाकी जो एक्स्ट्रा करेक्टर हैं वो चाहे वेस्ट हो जाए, हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमने ये वर्ड स्पेल आउट करना है। तो इसके लिए हमें लेट बंद करो पहले। सर कोई आपका क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन होगा तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज अपना स्पीकर म्यूट कर लें। तो सर आप फिर हम कंटिन्यू करें। जी, अब यहाँ पे हमने एक और ब्लॉक इसका लिया है, उसके लिए हमने ये सी देखा, इसके लिए एक सी यूज हो जाएगा। अब नेक्स्ट सी जो है ना वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब हमारे 2 ब्लॉक्स जो है ना वो ऑलरेडी यूज हो चुके हुए हैं, लेकिन हमारा ये वर्ड स्पेल आउट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ब्लॉक लेंगे।
तो ये वाला सी जो है ना यहाँ पे यूज हो जाएगा, और ये वाला सी यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब हमारे 3 ब्लॉक्स यूज हो चुके हैं और हमारा ये वर्ड अभी भी इसका एक सी रहता है, तो हम इसके लिए एक और ब्लॉक ले लेंगे। आप ये देखेंगे कि हमारा ये वाला सी जो है तब जाके ये पूरा वर्ड प्रोनाउंस हुआ है। ठीक है, UNCC, इसमें हमें कितने सी चाहिए थे? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 सीज के लिए हमें कितने ब्लॉक्स यूज हुए हैं, कंज्यूम हुए? 4 ब्लॉक्स हमें चाहिए थे। अब ये एक सी एक्स्ट्रा बच गया, तो हमें इससे कंसर्न नहीं है। हम एक वर्ड जो एक ब्लॉक के अंदर से यूज हो चुका हुआ है ना, हम उसको रिमूव कर देंगे वहां से, और बाकी जो करेक्टर्स बचे हैं उसके अंदर से देखेंगे कि ये वर्ड हम किस तरह स्पेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा कि हमें 7 रिक्वायर्ड थे, 1 2 3 4 5 6 7 हमें सी चाहिए थे, लेकिन एक कैलिको के ब्लॉक के अंदर हमें 2 सी मिल रहे हैं। तो अगर हम 3 ब्लॉक देखेंगे ना, 3 ब्लॉक के अंदर, तो 3 ब्लॉक्स के अंदर हमें सिर्फ 6 सी मिल रहे हैं। तो हमें 7th वाला सी लेने के लिए हमें 4th वाला ब्लॉक चाहिए होगा। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी आ सकता है कि हम ये बोलें कि अच्छा ये जो है ना वो 3 सी, इसी के अंदर से हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे 8 सी भी होंगे ना, तो फिर भी हमें ये 4 ही रिक्वायर होंगे। फिर अगर यहाँ पे 8 सी भी होते तो इसका आउटपुट 4 ही होना था। यहाँ पे इन केस अगर अभी हमारे पास 7 सी है, तो फिर भी इसका आउटपुट 4 ही है। ओके, सो आई थिंक कि हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की क्वेश्चन की समझ आ गई है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ ले। नो सर्च के लिए। क्लियर है ओके, सर। ज़बरदस्त। तो इसको हम थोड़ा सा सैम्पल एक्सप्लेनेशन जो है ना थोड़े से देख लेते हैं, ताकि हमें मजीद पता चल जाए। सिर्फ ये एक ही पेज रह गया। For test case 1, S is a string COIL. One set of calico block gives us 1C, 1O, and 1I and 1L. So this is enough letter to spell COIL. Therefore, we output 1 as we need one set of calico block. अब वो ये बता रहा है कि COIL के लिए हमें एक ही ब्लॉक काफ़ी है, क्योंकि उसके अंदर सारे जो करेक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं। फॉर टेस्ट केस 2, LOL। ठीक है, इसके लिए हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, सॉरी इसको पढ़ ही लेते हैं सिर्फ, क्योंकि हमें समझ तो ऑलरेडी आ चुकी हुई है। वन सेट ऑफ कैलिको ब्लॉक्स गिव्स अस 1L एंड 1O। ठीक है, अब एक ब्लॉक के अंदर एक ही L है और एक ही O है, तो देर इज नॉट एनफ L इन अ सिंगल सेट, सो वी नीड अनदर सेट ऑफ कैलिको ब्लॉक्स ऑफ द अदर L, therefore we output 2 as we need 2 set of calico blocks. ओके, सो एक कैलिको ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही L अवेलेबल है, तो अगर हमें 2L चाहिए तो हमें 2 ब्लॉक उसके रिक्वायर होंगे, इस वजह से आउटपुट के अंदर 2 आएगा। सो आई थिंक कि हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि हमें एक्चुअल में यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जल्दी से मैं इसको कोड को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो मैंने कोड कॉन्टेस्ट फोल्डर इसको डाउनलोड किया है, ये जिप फोल्डर है। इसको यूज़ करने के लिए मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे कहीं पे भी डेस्कटॉप के ऊपर कर लेता हूँ। अब इससे पहले कि हम इसका कोड देखें, क्या किसी के माइंड में इसका कोई सोल्यूशन आ रहा है कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं? अगर सोल्यूशन नहीं तो कोई अप्रोच, या हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं? कोई भी शेयर करना चाहे? अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसको दिखाना चाहूँगा कि हम अगर फोल्डर ओपन करते हैं, तो ये वाला डेस्कटॉप के अंदर कॉन्टेस्ट फोल्डर है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, तो इसके अंदर भी मज़ीद फोल्डर्स हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम चूँकि कैली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर इसके टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो टेम्पलेट्स का हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ी फाइल दिखा दूँ। अब इस टेम्पलेट इस फोल्डर के अंदर जो है ना वो 3 फाइल्स हैं। एक C++ की, अगर आपने C++ का कोड लिखना है तो आप इस फोल्डर के अंदर जाके लिखेंगे। आपने जावा का लिखना है तो इस टेम्पलेट वाली फाइल के अंदर करेंगे, लेकिन चूंकि हम पाइथन का लिखेंगे तो हम इसके अंदर जाके कोड लिखेंगे।
अब हमारा ये सॉल्व का फंक्शन है, हमने सारा कोड इसी सॉल्व के अंदर लिखना है, बाकी हमारी जो आउटपुट है वो खुद ब खुद हैंडल हो जाएगी। सो हम कोड लिखने से पहले इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेज हैं इसको सॉल्व करने की। अगर कोई भी इसमें कुछ ऐड करना चाहे। अच्छा, इसको जो मैं अप्रोच यूज़ करता हूँ ना वो सिंपल ये है कि जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ रहे होते हैं ना, तो तब हम बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह इसको करेंगे। उस टाइम हम प्रॉब्लम को अगर अच्छे से समझ लेना, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट हाफ जो है ना वो सॉल्व हो चुकी होती है। आपको स्टार्ट में ये बात थोड़ी सी लग रही होगी कि हमें ये किस तरह होगा, हमने प्रॉब्लम समझ लिया तो आधी प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगी, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम्स को ना सही से समझते नहीं हैं। बाद में हम जितना भी टाइम लगाते हैं उसके सोल्यूशन पे, तो वो सोल्यूशन एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि हमने कोई ना कोई उसका यूज़ केस मिस कर दिया होता है। तो अभी हमने प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ लिया। तो अब अगर हम इसको रियल लाइफ के अंदर एग्जाम्पल लें, तो अगर आपके पास एक ब्लॉक है और आपने एक करेक्टर्स का ब्लॉक है, जिस तरह CALICO है, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, आपने अपनी दुकान के बाहर कहीं पे एक वर्ड स्पेल आउट करना है, जो भी है NULL, सपोज कर लें ये है नल, NULL, नल आपने वर्ड लगाना है। हम वैसे दुकान के वर्ड लगाते नहीं, लेकिन सपोज कर लें कहीं पे भी आपने स्पेल आउट करना है, दुकान पे नहीं कहीं पे भी। तब आप ये देखोगे कि अगर मुझे इस वर्ड को स्पेल आउट करने के लिए कितने ब्लॉक चाहिए होंगे ये कैलिको के, तो आप कौन सी अप्रोच यूज करोगे। उस अप्रोच को आपने स्टेप में डिवाइड कर लेना है। कोई भी बंदा बताना चाहेगा कि क्या हम सबसे पहले करेंगे। सर मैं बताऊं। जी जी। सर यहाँ पे हम डिक्शनरी बना सकते हैं जिसमें हम हर करेक्टर को अलग अलग काउंट करेंगे कि वो कितनी टाइम्स एक करेक्टर। जबरदस्त। अच्छा, इसमें सर ने एक अप्रोच बताई है कि हम डिक्शनरी बना देंगे, तो बिल्कुल सही सर ने बताया। इसके अलावा हम जो है ना इस डिक्शनरी को बनाने के साथ इसके इसके साथ एक्चुअल में करेंगे क्या, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि डिक्शनरी तो हमने बना ली। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि सबसे पहले हम जो है ना वो कैलिको के करेक्टर्स को काउंट कर लेंगे। कैलिको के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, हर करेक्टर की क्या फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास सी जो है ना वो 2 टाइम्स अवेलेबल है। लाइक एक कैलिको के सेट के अंदर 2 Cs अवेलेबल हैं, बाकी सारे वर्ड्स सिंगल सिंगल अवेलेबल हैं। अब हमने जो वर्ड स्पेल आउट करना है ना, हम उसके भी करेक्टर्स की, हर एक करेक्टर्स की जो है ना वो फ्रिक्वेंसी देख लेंगे कि हर करेक्टर कितनी दफ़ा उसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है। इन हमारे केस में जैसे हमने नल करेक्टर लिया था, मैं आपको कीबोर्ड पे जाके दिखाता हूँ, वाइट बोर्ड पे। यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट ले लूँ, अब ये नल है, तो हमारे पास कैलिको है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो हमने इसके वर्ड्स काउंट कर लिए कि ये कितने हैं। CALICO, इसमें C 2 है, A 1 है, L भी 1 टाइम है, I भी 1 है और O भी 1 है। अब जब हमने ये वर्ड देखना है कि इस वर्ड को स्पेल आउट करने के लिए हमें कितने ब्लॉक चाहिए होंगे, तो हम इसके भी हर वर्ड के काउंट कर लेंगे। इसके अंदर N 1 है, U 1 है और L जो है ना वो 2 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब अगर हमने ये देखना है कि इसके कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे, तो हम इसके हर करेक्टर की रेशियो इसके हर करेक्टर के साथ फाइंड कर लेंगे, और जो रेशियो मैक्सिमम होगी ना, एक्चुअल में वही हमारा आंसर होगा। कैसे बोला। यस अब सर बिल्कुल। बिल्कुल, ये इसको इस तरह हम देखेंगे कि सिंपल अगर यहाँ से देख ले कि N 1 है, U भी 1 है और L जो है ना 2 है, तो इसका मतलब है इस वर्ड के अंदर L 1 टाइम है। लेकिन इस हमारे जो हम स्पेल करना चाह रहे हैं उसमें L 2 है। तो इसका मतलब है इसके अंदर इसकी रेशियो अगर इस L के साथ फाइंड करेंगे ना, सॉरी, हम इसके हर करेक्टर के साथ फाइंड करेंगे, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम रेशियो वो L के साथ आ रही है। ठीक है, क्योंकि C तो इसके अंदर है, इसके अंदर है नहीं, तो इसके अंदर C की रेशियो 0 ही आएगी। अब L जो है ना। सर जी हम सी को भी एन मानेंगे ना, सी को यू भी मानेंगे और एन भी मानेंगे, तो इसको बिल्कुल भी टू रेशियो हुई, सी की भी टू हो गई ना, क्योंकि हम बिल्कुल। सी भी मान सकते हैं एन और यू। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सॉरी। हम यहाँ पे N को भी C मान रहे हैं और U को भी C कह रहे हैं, और यहाँ पे LL आ जाएगा। ठीक है।
अब इसमें सी की रेशियो भी 2 है और एल की रेशियो भी 2 है। ओके, तो हम इस वर्ड को हमने जो ले लिया ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। हम ये ले लेते 3 टाइम्स। ओके, सॉरी, ये उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। चलिए इसी के साथ ही चलते हैं हम। अब यहाँ पे देख लें, यू है, ये एक्चुअल में सी है, एन भी सी है, और सी हमारे पास 5 सी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक करेक्टर के अंदर 2 सीज हैं और बाकी सारे 1 हैं। अब ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम सी को 5 रेशियो के साथ अगर चलेंगे, अगर हम यहाँ पे चलें 5:1 रेशियो 2 होगा ये, ठीक है, यस सर, क्योंकि 2, यस सर। बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे हमारे पास C2 है, तो इसकी रेशियो आएगी, कितनी आएगी कोई बताएगा? 2.5 आएगी। 2.5 आएगी। अब ये सिर्फ सी की रेशियो आई है। अब इसमें ए की रेशियो क्या आएगी ए की रेशियो वो होगी 0। ऐसे ही है ना, क्योंकि हमारे यस पास सर, यहाँ पे तो ए है ही नहीं। बिल्कुल। और इसी तरह हम आई की भी देख लेते हैं, आई की रेशियो क्या आएगी? आई की भी रेशियो हमारे पास 0 आएगी। अगर किसी को कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली वो उसी वक्त पूछ ले, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओ की रेशियो भी हमारे पास 0 आएगी, ठीक है। सर जी जी। सर यहाँ पे आप ये रेशियोज को कंपेयर क्यों करवा रहे हैं? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है। अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन। हम इसको कंपेयर क्यों करवा रहे हैं? हमने एक्चुअल में ये देखना है कि हमें इस वर्ड के कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे, ठीक है। हमारे पास बड़ा इजी वे है कि अगर हम इस रेशियो, इन हर वर्ड की रेशियो निकाल लेंगे ना, तो उसमें देख लेंगे जो रेशियो मैक्सिमम होगी ना, वही हमारा आंसर होगा। हमें इसके इतने ब्लॉक चाहिए होंगे, 2.5 ब्लॉक चाहिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई और वे नहीं है कि हम इसके जो है ना वो, हमारी जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं इसके मुताबिक इसका जो मैक्सिमम ब्लॉक्स हैं वो फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना हम ब्रेक डाउन किस तरह कर सकते हैं, ये सिंपल ये देखें कि मैंने यहाँ पे UNCC वर्ड जो है ना इसको स्पेल आउट करना है। तो इस वर्ड के अंदर जो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है ना वो सी है। तो हम ये देख लेंगे कि सी जो है ना, सी की रेशियो इसके साथ क्या है। हम रेशियो फाइंड क्यों क्यों कर रहे हैं अब मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे हम इसकी रेशियो फाइंड नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल ये देख लें कि इस करेक्टर के अंदर जो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वही तो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि उसी उतने टाइम ही हमें इसके ब्लॉक्स चाहिए होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे C2 टाइम ना हो, अगर हम सी को सिर्फ ऐसे ले लें, मैं आपको ना थोड़ा सा बताऊँ, CALIO, अगर यहाँ तक सिर्फ हो ना, हर करेक्टर 1 टाइम रिपीट हुआ हो, तो फिर हमें रेशियो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ये देख लेंगे इसमें जो करेक्टर सबसे ज़्यादा टाइम होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर हमने UNCC वाला रिटर्न करना है ना, हमने वर्ड स्पेल आउट करना है, तो हम ये देख लेंगे इस करेक्टर के अंदर जो वर्ड्स जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना फ्रिक्वेंसी, हम ये सिंपल रिटर्न कर देंगे कि ये करेक्टर, हमें इस करेक्टर को स्पेल करने के लिए इस कैलिको के उतने ब्लॉक्स चाहिए होंगे, ठीक है। ओके सर, तो समझ आ गई। हम यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब हम ये देखते हैं कि हम इसकी रेशियो क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो सी है ना वो 2 टाइम आया है। अब हम इसको इस वजह से रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास सी जो है वो 5 टाइम आया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखूँ, LOL, इसमें जो हमारे पास एल है वो 2 टाइम्स है और यहाँ पे सी जो है वो 5 टाइम है। अब अगर मैं यहाँ पे एक 5 ही एल लिख दूँ आपको सी के इक्वल करने के लिए, यहाँ पे 5 एल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एल इज इक्वल टू 5, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों फाइंड कर रहे हैं। एल इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, आपको ये स्क्रीन शो हो रही है ना। यस सर, आपकी फीस श्योर। अब सी वैसे जो है शो ना, हो रही है। अब सी जो है, ठीक है, थैंक यू। अब इस वर्ड में सी जो है वो 5 टाइम है
लेकिन हमें कैलिको के अंदर हमें 2 C ऑलरेडी अवेलेबल है। इस LOL के इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर हमें 5 जो है ना, वो L जो है वो 5 टाइम अवेलेबल है, लेकिन कैलिको के वर्ड के अंदर हमें L सिर्फ 1 टाइम अवेलेबल है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों, ये C5 और L5 ये सेम नहीं हो सकते। हमें इस C5 को प्रिंट करने के लिए 2 अवेलेबल होंगे ब्लॉक्स, लेकिन इस 5 को प्रिंट करने के लिए, L5 को प्रिंट करने के लिए हमें इसकी रेशो फाइंड करेंगे कि हमें 5 जो है ना उसके डिवाइड करो, कितने हमें जो L इस वर्ड के अंदर मिल रहे हैं वो है 1। ठीक है, इसका मतलब है हमें L जो है वो अगर 5 होंगे तो वो प्रिंट करने के लिए हमें 5 ब्लॉक चाहिए होंगे। तो ये रेशियो से हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमें जो ना यहाँ पे 2 टाइम्स अवेलेबल है C, और L 1 टाइम अवेलेबल है। अब हम वो 2 को डिवाइड करेंगे इन 5 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो रेशियो है, C की रेशियो है वो 2.5 है, और यहाँ पे L की रेशियो है वो 5 है। अभी आपको समझ आइए? यस सर, थैंक यू। यस सर, क्योंकि हमें एक सेट में ना 2 C मिलते हैं और एक L मिलता है। L एक बिल्कुल मिल रहा है सेट में, तो हमें 5 सेट्स चाहिए होंगे। अगर C 2 मिल रहे हैं तो हमें 2.5 सेट्स चाहिए होंगे कैलिको के। तो हमारा वो कंप्लीट होता है। एग्जैक्टली exactly। और अब यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज कर रही है हमें कि हम ये 2.5 ब्लॉक किस तरह ले सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे सील के साथ। सील, आपने पाइथन का फंक्शन देखा होगा ना, वो क्या करता है, इसको मैं थोड़ी ऐसे कर देता हूँ। अब ये क्या करता है, इस वर्ड को सील के साथ राउंड ऑफ कर देता है, तो इसका 2.5 जो हो जाएगा ना वो बन जाएगा 3। अब चूंकि हमें जो है ना 2 ब्लॉक के अंदर 4C मिल रहे हैं, तो हमें 5C प्रिंट करने के लिए 3 ब्लॉक चाहिए होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे L 5 टाइम L है, तो इसका मतलब है कि हमें इसके एक ब्लॉक को प्रिंट करने के लिए हमें 5, एक वर्ड को प्रिंट करने के लिए हमें 5 ब्लॉक चाहिए होंगे। तो आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि हम रेशियो क्यों फाइंड कर रहे हैं। सर सॉल्यूशन पे चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइम। बिल्कुल सर, हम इसको जल्दी से सर मुझे ये पूछना है कि जो ये PY और ये जावा CPP इस तीनों में करना है, तीनों में करके सबमिट करवाना है किसी एक पर? सर किसी एक पे करना है, आप कोई भी टेम्पलेट ले लें, उस लैंग्वेज पे आपने सबमिट करना है। ओके सर। अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है तो आप उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके GPT के जरिए फिर आप सबमिट कर दें, कोई भी तीनों में से एक लैंग्वेज।
अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रैशनल वर्ड जो है ना, ये हम इस वजह से कर रहे थे, हमने ये वर्ड इस वजह से किए हैं कि जब हमारे पास यू आएगा ना, तब भी हम सी के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, और जब एन आएगा तब भी हम सी के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, जब हम उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और डिक्शनरी बना लेते हैं जो कि फ्रिक्वेंसी काउंट की होगी। इस कोड को मैं बाद में दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसी वक्त पूछ लीजिएगा। अब फ्रिक्वेंसी कोड के अंदर हम यही वर्ड दोबारा ले लेंगे, कैलिको के हम ले लेंगे, लेकिन इसके अंदर हम इसकी वैल्यू 0 रख लेंगे, क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट करना है कि किस वर्ड की क्या फ्रिक्वेंसी है जो स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होगा कि ये वाला कैलिको ब्लॉक हमारे पास फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ड यही है कैलिको, इसके C2 है, A1 है, L1 है, और आई सारे वन करेक्टर हैं। रैशनल वर्ड्स ये भी हमारे पास फिक्स रहेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यू भी सी को, यू की वैल्यू भी सी है, एन की वैल्यू भी सी है, और एच की वैल्यू आई है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी काउंट है ना, इसको हम अपडेट कर देंगे। इसकी जब भी कुछ स्ट्रिंग आएगा ना, तो उसके अंदर ये वाले करेक्टर्स हैं जो कि अपडेट होंगे। ओके, तो हम जल्दी से इसकी काउंट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हम उसी स्ट्रिंग के ऊपर लगाते हैं एक फॉर लूप। अब ये स्ट्रिंग हमारे पास एस जो है ना, ये यहाँ से आ रही है सॉल्व के अंदर, तो हम इसको एज इट इज पकड़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें ये देखना है कि एक वर्ड इस कैलिको के अंदर आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया हुआ है। मैं एक दफ़ा कोड लिख लूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा कैलिको, कैलिको ब्लॉक के अंदर अगर है तो फिर क्या करो, फ्रीक्वेंसी काउंट के उसी करेक्टर को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर इफ एल्स इफ करेक्टर जो है वो रोटेशनल वर्ड्स के अंदर है, तो फिर रोटेशनल वर्ड्स के अंदर उस करेक्टर को पकड़ो, और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमने फ्रीक्वेंसी वाले के अंदर अपडेट करनी है, ठीक है। वरना एल्स क्या कर दो, फिर -1 कर दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोई स्ट्रिंग आ रहा है उसके अंदर फॉर लूप लगा रहे हैं, क्योंकि हमने उस स्ट्रिंग के हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो सपोज कर ले यहाँ पे हमारे पास वर्ड आता है LOL, वर्ड आता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो L जो है ना, वो कहाँ पे फाइंड आउट करेगा, कैलिको वर्ड्स के अंदर। अब इसमें उसको L मिल जाता है, तो वो इसी L की जो है ना फ्रीक्वेंसी, इस काउंट के अंदर, फ्रीक्वेंसी काउंट की डिक्शनरी के अंदर उसकी एक वैल्यू को अपडेट कर देगा। L हो जाएगा यहाँ पे, L की वैल्यू हो जाएगी 1 फर्स्ट काउंट के अंदर, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें इग्नोर हो जाएंगे। अब दोबारा चलेगा O, स्ट्रिंग का सेकंड करेक्टर। अब वो सी को इसी कैलिको के अंदर देखेगा, अगर वो ओ एग्जिस्ट करता है, वो यहाँ पे देखेगा, और इस ओ को, फ्रीक्वेंसी वाले करेक्टर को अपडेट कर देगा, और अब यहाँ पे ओ भी 1 हो जाएगा और एल भी 1 हो जाएगा सेकंड तक, ठीक है। अब थर्ड में फिर वो एल आएगा, थर्ड टाइम जब वो लूप चलेगी, तो एल यहाँ पे आएगा, और एल को वो यहाँ पे फिर कैलिको ब्लॉक के अंदर सर्च करेगा, यहाँ पे उसको एल मिल जाएगा, और फिर वो फ्रिक्वेंसी वाले काउंट के अंदर एल की एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब यहाँ तक हमें हो जाएगा L2 हो जाएगा और O1 हो जाएगा इस ब्लॉक के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे UNCC के एग्जांपल देख लेते हैं, यू को वो देखेगा कैलिको ब्लॉक के अंदर, उसको नहीं मिला, तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। अब आगे एल्स इफ वाली कंडीशन चलेगी, और एल्स कंडीशन में वो देखेगा कि अगर यू की वैल्यू, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप इसको समझिएगा, यू को वो यहाँ पे देखेगा रोटेशन वर्ड के अंदर, रोटेशन वर्ड के अंदर उसको यू मिल जाएगा, और यू की जो की है ना, उसके अगेंस्ट वैल्यू जो पड़ी हुई है वो यहाँ पे वो गेट कर लेगा, ठीक है। अब इसकी, अगर हमारे पास यू आ रहा है, तो रोटेशनल वर्ड करेक्टर्स यू के अगेंस्ट वैल्यू क्या पड़ी हुई है, सी पड़ी हुई है वैल्यू, ठीक है। तो सेम हम, इसका मतलब यही हो जाएगा कि हम यहाँ पे एज इट इज यू के केस में ये कह रहे हैं, ठीक है। अब वो फ्रिक्वेंसी काउंट के अंदर सी को पकड़ के उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। अब इस कोड का मकसद ये है। आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई कि ये मैंने क्या किया है?
यस सर। ठीक है, अब हमारे पास इस फॉर लूप के बाद एटलीस्ट जितने भी वर्ड्स हैं ना उनकी फ्रिक्वेंसी हमें पता चल जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसका सर मैक्सिमम काउंट करना है। जी जी, ये क्वेश्चन सर है। ये आप जी सर ये आप एक दफा फिर बता देते हैं, मुझे सही से नहीं समझ आई। ठीक है, अब इसको हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर लूप लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक डिक्शनरी बना ली है जिसके अंदर हमने सारी वैल्यू स्टार्ट पे जीरो रख दी है। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि वर्ड जो है ना वो यही होंगे, CALIO, कैलिको। ठीक है, अगरचे यू भी आता है तो हमने उसको पॉइंट सी पे ही करना है क्योंकि हम यू को प्रिंट करने के लिए सी ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है वो सबको। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि हम इसको कोड किस तरह कर रहे हैं। सबसे पहले यू को हम ये UNCC वाले को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। UNCC वाले को देख लेते हैं। तो जैसे ही यू आएगा ना, सबसे पहले इस स्ट्रिंग, जब हम ये वाली स्ट्रिंग ऐड करेंगे तब इसका जो फर्स्ट करेक्टर होगा वो इस फॉर लूप के अंदर चलेगा और फॉर लूप के अंदर पहली कंडीशन को चेक करेगा। वो देखेगा इफ करेक्टर इन कैलिको ब्लॉक, करेक्टर इस टाइम हमारे पास क्या है, यू, तो वो यू को कैलिको ब्लॉक के अंदर सर्च करेगा। तो हमें क्या कैलिको ब्लॉक के अंदर यू मिल रहा है? मैम आप बताइएगा। नो सर। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो फिर कंडीशन चलेगी एल्स इफ वाली। तो इसके अंदर वो क्या करेगा, रोटेशनल वर्ड के अंदर उसको वर्ड को फाउंड फाइंड करेगा। अब क्या करेक्टर यू जो है वो रोटेशनल वर्ड के अंदर हमें मिल रहा है? यस। बिल्कुल। अब एग्जैक्टली अब हमें हमारे पास क्या है कि हम यू की कोई भी वैल्यू को इस कैलिको के अंदर अपडेट, फ्रीक्वेंसी काउंट के अंदर अपडेट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि यू हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। हम सी को ही थोड़ा सा रोटेट करके यू को प्रिंट कर रहे थे, एक्चुअल में हम यू को प्रिंट करने के लिए सी को ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यू एक्चुअल में सी ही है। तो हमें यू की वैल्यू अगर हमने इंक्रीमेंट करनी है तो हम सी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये किया है कि रोटेशनल वर्ड के अंदर उसी करेक्टर जो है ना वो की, अब यू एक की है, उसकी वैल्यू उसके अगेंस्ट सी पड़ी हुई है। एन भी एक की है, उसके अगेंस्ट वैल्यू उसकी सी पड़ी हुई है। एच भी एक की है, उसके अगेंस्ट वैल्यू उसकी आई पड़ी हुई है। तो जब यहाँ पे रोटेशनल वर्ड हम करेक्टर देखेंगे ना यू, तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये वाली जो कोड है इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा सी। और सी की वैल्यू हम यहाँ पे एक अपडेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी काउंट के अंदर। अभी आपको समझ आई इस चीज़ की? जी सर थैंक यू, मुझे समझ आ गई। जी, अब ठीक है, अब हमने मैक्सिमम रेशियो फाइंड करनी है कि इन वर्ड्स की। अब हमारा आधा आधा कोड जो है ना वो हो चुका हुआ है। अब इसको हम सर स्टार्ट में। मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी जी। यहाँ हमने फ्रिक्वेंसी काउंट जो बनाया था, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू जो है वो कैलिको ब्लॉक में नहीं है और रैशनल ब्लॉक में हमें मिल गया है, रैशनल वर्ड्स में। तो वो वाली वैल्यू जो है वो लाइक यहाँ पे आ जाएगी। फ्रिक्वेंसी काउंट में हमारी फॉर एग्जांपल सी आ गया था, तो सर सेकंड ब्लॉक में मतलब ये फिर वैल्यू हमें मिल गई, इस तरह से है ये। जी जी बिल्कुल। और फॉर एग्जांपल अगर सेकंड ब्लॉक में भी नहीं मिली, अगर हमें थर्ड ब्लॉक तक जाना पड़ा। अच्छा, ब्लॉक आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमें कितने सेट्स ब्लॉक चाहिए? हम एक्चुअल में ब्लॉक जो है ना वो फाइंड इसी चीज़ से कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम रेशियो क्या होगी। इसी इस फॉर लूप के अंदर हमारा सिर्फ मेन मोटिव उसकी फ्रिक्वेंसी काउंट करना है। हम ये नहीं देख रहे कि कितने ब्लॉक चाहिए कितने नहीं। तो सर जो हमने रैशनल वर्ड्स में जो हमारा आ रहा था, फॉर एग्जांपल सी आ रहा था, तो फिर हम उसको हमने कैलिको ब्लॉक में क्यों नहीं अपडेट करवाया, क्योंकि सी और यू तो इक्विवेलेंट थे ना। एक्चुअल में हम हमने उसको, फ्रीक्वेंसी काउंट क्यों बनाया? ठीक है, अभी जो मुझे आपके क्वेश्चन की समझ आई है ना वो यही है कि हम जो है इसको यू, जब सी रैशनल वर्ड वाला 2.5 है तो उसको हमने फ्रिक्वेंसी काउंट के अंदर अपडेट क्यों नहीं किया? यही क्वेश्चन है ना आपका? जी सर। तो एक्चुअल में हम उसको फ्रिक्वेंसी काउंट के अंदर ही अपडेट कर रहे हैं। एक्चुअल में हम उसको फ्रिक्वेंसी काउंट के अंदर ही अपडेट कर रहे हैं। एक्चुअल में हम इसका एक दफ़ा कोड लिख लेते हैं ना, मैं आपको दोबारा से इसका थोड़ा सा ड्राई रन कर दूंगा ना तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। अब ये मैक्सिमम रेशियो यहाँ पे ये हम इसको जीरो रख देते हैं। और अब हमने ये क्या करना है, हमने फ्रिक्वेंसी काउंट की हर वर्ड की रेशियो
कैलिको ब्लॉक के अंदर फाइंड आउट करनी है, और उसकी जो मैक्सिमम रेशो होगी ना, हम उसको मैक्सिमम रेशो के वेरिएबल में स्टोर करवा के यही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जो रेशो मैक्सिमम होगी एक्चुअल में उतने ही ब्लॉक्स हमें चाहिए होंगे। तो हम सिंपल यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं लेटर इन फ्रिक्वेंसी वाले काउंट के ऊपर। अब हमने फ्रिक्वेंसी काउंट के ऊपर हमने एक फॉर लूप लगा दी। अब इसके अंदर जो है वो ये वाले करेक्टर्स रिपीट होंगे, CALOI। तो सबसे पहले हमें सी मिलेगा, तो हम इसके ऊपर एक और वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं, नीडेड सेट। सिर्फ हमने ये फाइंड आउट करने के लिए कि हम इसकी वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम रेशियो के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अभी आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको दोबारा से ब्रेक डाउन कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रिक्वेंसी काउंट जो है ना, इसकी हर लेटर की रेशियो फाइंड आउट करनी है हमने कैलिको ब्लॉक के उसी लेटर के साथ, ठीक है। तो इसको हम सील भी कर देंगे, मतलब कि इसको राउंड ऑफ कर देंगे सी। इसके लिए हमें मैथ का एक फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैथ। अब यहाँ पे देखें, अब हमने मैथ लिखा है तो यहाँ पे सी फ्लोर भी आ रहा है। फ्लोर करेंगे तो उसको नीचे वाले के साथ काट देगा। अगर हम सील लिखेंगे तो आई होप कि आपको ये सील और फ्लोर का अंडरस्टैंडिंग पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि नीडेड वैल्यू, अब सी आएगी तो उसकी सी की रेशो कैली ब्लॉक के साथ वो फाइंड आउट करेगा, और इसकी जो वैल्यू हम मैक्सिमम के साथ अपडेट भी करनी है। मैक्सिमम रेशो के अंदर हमने इसको अपडेट करना है। अगर तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रेशो की है तो उसको रहने दो, अदरवाइज अगर नीडेड सेट की वैल्यू से ज़्यादा है तो इसको रिटर्न कर दो। तो हम इसको मैक्सिमम रेशो को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। ठीक है, तो इसको मैं एक दफ़ा चला के देख लेता हूँ, ताकि अगर कोई एरर होगा हम उसको देख लें, फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम पहले डिफाइन करते हैं, ये प्रोग्राम रन हो रहा है, हमने सिर्फ इसको टेस्ट करना है। हम सबसे पहले 2 दे लेते हैं नंबर। इसका मतलब है मैं 2 स्ट्रिंग को चेक कर सकता हूँ। अगर UNCCC करता तो इसमें हमें आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, मैक्सिमम रेशियो सी की है क्या, 1 2 3 4। अब एक्चुअल में इसका 3 रिजल्ट निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें 5C प्रिंट करने के लिए हमें 3 ब्लॉक्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसका हमें 3 मिल रहा है। अब मैं एक और स्ट्रिंग डालूंगा LOL, उसका हमें प्रिंट मिलना चाहिए 2, क्योंकि मैक्सिमम रेशियो एल की होगी जो कि 2 होगी, ओ की रेशियो तो 1 होगी। तो हम इसको प्रिंट करते हैं 2। अब मैंने 2 टाइम इसको प्रिंट कर लिया तो इसने मेरा फंक्शन को ब्लॉक इसको ख़त्म कर दिया। अब अगर मैं दोबारा से इसको रन करूं और मैं यहाँ पे 5 इनपुट डालता हूँ, तो अब हमने एक और भी कंडीशन लगाई हुई है एल्स की। अगर तो इसमें से कोई ना रेशो में कोई वर्ड मिलता है, रेशो वर्ड में कोई वर्ड मिलता है, और ना ही कैलिको में कोई वर्ड मिलता है, तो उस स्ट्रिंग की केस में हमने उसको -1 रिजल्ट करना है। सपोज कर लेते हैं मैं क्यू कर लेता हूँ। क्यू अगर हम करेंगे तो आंसर इसका -1 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ALI करता हूँ तो ए हमारे पास है, एल भी है, आई भी है, ये तीनों वर्ड्स इसमें मिल जाएंगे। तो हमें इसका आंसर 1 मिलना चाहिए, 1। अब कैलिको, ठीक है, अब 2 आ रहा है। सो ये था। तो इसको, ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसको हम सबमिट भी कर देते हैं जल्दी से। मैं आपको ये भी बता दूं, सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रॉब्लम थी स्प्रिंग 2024 की थी, स्प्रिंग, हाँ ये प्रॉब्लम है। तो हम इसकी प्रॉब्लम्स के अंदर देख लेंगे कि प्रॉब्लम्स कौन सी है। सबमिट, यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और हमने कैली कंस्ट्रक्शन वाली, सॉरी, पहले हम ये प्रॉब्लम देख लेते हैं कि कौन सी है। ये कैली कंस्ट्रक्शन फाइनल मेन, हमने ये प्रॉब्लम चेक करनी है कि कौन सी प्रॉब्लम है, और फिर हमने अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है कि हमने किस लैंग्वेज में लिखा है, और फिर हम ये यहाँ पे वो फाइल चूज़ करेंगे। अब ये वाली 3 टेम्पलेट्स फाइल हैं, एक C++, जावा और ये पाइथन फाइल। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब वो मुझे बता रहा है कि ये मॉडिफाइड थी 2 मिनट्स अगो।
तो हमने इसको 2 मिनट्स अगो पहले इसको मॉडिफाई किया था, हम इसको सबमिट कर देते हैं। कि इस तरह आप अपनी फाइल्स को, सोल्यूशन को सबमिट करोगे। जो हमारी एक्स्ट्रा फाइल थी, टेम्पलेट्स फाइल थी, हम वो जो ना वो मैटर नहीं करती। अब यहाँ पे पेंडिंग में चल रहा है, तो हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये क्या इसका आंसर आएगा। ये टाइम ले रहा है, तब तक मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट टाइम हम उसको स्ट्रिंग के अंदर उसकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं कि हर करेक्टर की क्या फ्रीक्वेंसी है। जब हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो अब तब हम इस फॉर लूप के अंदर उस फ्रीक्वेंसी की रेशो एक्चुअल के जो ब्लॉक्स है ना उनके साथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो मैक्सिमम रेशो होती है हम उसको रिटर्न कर देते हैं। अब नीडेड सेट्स है। अब मुझे एक दफ़ा बता रहे हैं काइंडली, इसको मुझे ड्राई रन करने की ज़रूरत है या कि आप लोगों को समझ आई है? तो समझ में आ गया, कंटिन्यू करें। ठीक है। मैम जो आप क्वेश्चन पूछ रही थी, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी? सर आप ड्राई रन कर दें। ठीक है। ड्राई रन कोई और करना चाहेगा जिसको समझ आ गई, या कि मैं ही करूँ? चलो सर, मैं कर देता हूँ। जी सर, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने सबसे पहले तो आपको इनपुट ले रहे हैं, आप मेन फंक्शन पे आते हैं। तो पहले तो हमने इनपुट किया और फिर हम इनपुट ले लेते हैं, उसके बाद होता है वो फंक्शन को भेजते हैं जो इनपुट पास ने ली है। अब ना ये जो फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, फंक्शन ऐसे काम कर रहा है कि सबसे पहले हमने कैलिको ब्लॉक की एक डिक्शनरी बना दी, करेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी थी उनको नोट कर ली। फिर क्या है, फिर हमने ये करना है कि अ, फिर हमने ये करना है रोटेशनल वर्ड्स। उसमें क्या करना है, यू सी। अब ये क्या रोटेशनल वर्ड्स क्या है कि जो हमारे पास कैलिको में वर्ड्स नहीं है लेकिन उनको हम एज अ वो वाले वर्ड्स मान सकते हैं। जैसे कि सी है उसको हम यू मान सकते हैं, और जैसे सी है उसको हम एन मान सकते हैं, और आई है उसको हम एच भी कह सकते हैं। तो ये बस वो चीजें हैं। और बाकी फ्रीक्वेंसी काउंट की डिक्शनरी बनाई जिसमें हम काउंट करेंगे टोटल वर्ड्स, हर टाइम जो आएगा उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अब फॉर लूप चलाया, उसमें क्या हुआ, इफ केयर इन कैलिको ब्लॉक। अब क्या हुआ, करेक्टर जो है अगर कैलिको ब्लॉक के अंदर मौजूद है तो फ्रीक्वेंसी काउंट कैर प्लस इक्वल टू 1, जाहिर सी बात है। तो कैलिको ब्लॉक पे वो वर्ड मौजूद है तो हम डायरेक्टली काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे कि ए है, सी है, एल है, आई है, ओ है, तो इनको तो हम डायरेक्टली इंक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं जो कैलिको ब्लॉक में नहीं होंगे, जैसे कि यू। अब आपको कैलिको ब्लॉक में वो नजर नहीं आता है जो सेट है। तो अब यू को क्या करोगे, अब यू को आप चेक करोगे तो यू को आप किस पे चेक करोगे, रोटेशनल वर्ड्स पे चेक करोगे। ये एलिफ कंडीशन लगाई, अगर वो फॉल्स होती है तो ये कंडीशन था। तो यू को जब आप चेक करोगे तो यू में क्या होगा, तो यू जो है आपका रोटेशनल वर्ड में मौजूद है। पहली को ब्लॉक में मौजूद नहीं था लेकिन रोटेशनल वर्ड में मौजूद है। और यू किस बेस पे मौजूद है, सी की बेस पे मौजूद है, क्योंकि सी भी यू, हम यू कह सकते हैं सी को। तो इसीलिए हमने ये वाली कंडीशन लगाई। और फ्रीक्वेंसी काउंट हमने ये जो हमारी डिक्शनरी थी, मेन डिक्शनरी, वो लिखी है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में रोटेशनल वर्ड्स केयर लिखा है। ये क्यों लिखा, ताकि वो जो इसको रिसेंबल करता है ना, जैसे कि यू है वो सी को रिसेंबल करता है, तो उसके जैसा है बिल्कुल। तो हमने पहले से बताया हुआ है। तो जब यहाँ रोटेशनल वर्ड केयर लिखेंगे ना, तो यहाँ रोटेशनल वर्ड यू लिखेंगे, मतलब रोटेशनल वर्ड यू, केयर की जगह आ जाएगा यू। अब वो जब लिखेंगे ना तो वो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, क्योंकि वो डिक्शनरी में एज अ सी डिफाइन किया हुआ है पहले से। तो यहाँ सी आ जाएगा। अब वो उसी को ही, वो कैलिको ब्लॉक का जो सी था उसी को ही इंक्रीमेंट करेगा, ये उसी को ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यू का हो गया। फिर आपके पास क्या आ रहा है, अब जैसे कि आपके टेस्ट केस पे डिपेंड करता है एग्जाम्पल में कौन सी है। तो अब अगर यू है तो यू का इस तरीके से हो जाएगा। एन आता है तो एन का क्या होगा, एन का आपका ये होगा कि एन को भी इसी तरीके से वो करेगा। एन का भी कैलिको ब्लॉक में नहीं मिलेगा उसको। अगर एन यहाँ मिलेगा तो यहाँ पर उसको रखेगा, रोटेशनल वर्ड्स कैड की जगह आ जाएगा एन। एन आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। पूरी पूरी लाइन की जगह सी आ जाएगा, रोटेशनल वर्ड्स एन की जगह क्या आ जाएगा, सी। तो अब फ्रीक्वेंसी काउंट सी में इंक्रीमेंट हो, तो अब सी में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, वही सी जो पहले था। तो इसी तरीके से जब काउंट हो जाएंगे हमारे पास सारे, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि जैसे कि एक एग्जाम्पल थी। सर मेरी एनोटेशन ऑन नहीं है, आप देखें आपके ऑप्शन आ रहा है ऊपर। Yes. मैम जो है, मैम आयशा, आप प्लीज़ अलो कर सकती हैं? असल में तो आपने स्क्रीन शेयर की हुई है ना, शायद इसमें नहीं आएगा। वो आपके ऊपर आ रहा होगा उधर, जहाँ पे आते हैं ना आइकन्स, उस तरफ।
तीन डॉट्स बने हुए होंगे वहां पे आप। एक हाँ मिनट। नो आई एम सॉरी, मुझे मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके ओके, ऐसे भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब क्या है, अगर जैसे कि एग्जांपल है यू एंड ट्रिपल सी, एग्जांपल कीजिए 5C, क्या था, 5C बन रहे थे हमारे। तो क्या होता है उसमें सी वाला जो आपका डिक्शनरी वाला जो है ना काउंट, उसमें ही आपका क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है 5। अब 5 के सर आगे सी की जगह आ गया। सॉरी सर, और आप इसको कर सकते ये हैं। अच्छा सर, हाँ असल बात है, yes, okay। तो ये एग्जांपल दी जैसे कि यहाँ पर, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको यूं करेंगे कि ये आया आपके पास यू एन ट्रिपल सी, ठीक है, ये एग्जाम्पल थी। इसमें क्या हो रहा था, सी आप, अब आपने क्या करना है, यू को भी एज अ सी मानना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया हुआ है रोटेशनल वर्ड्स वाली डिक्शनरी में कि आप यू को कैसे मानोगे, एज अ सी। तो यू को आप कैसा कर रहे हो, एज अ सी ट्रीट करोगे। वो कैसे करोगे, कि जब यू आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा रोटेशनल वर्ड्स यू, तो यहाँ पे आ गया यू, तो आपका ये क्या आ जाएगा, पूरा ये क्या बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। तो अगर आप सी बोलो या यू बोलो, बात एक ही है। यहाँ पे इस तरीके से होगी कि सी होगा तो यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा सी में, अगर सी नहीं होगा, यू होगा, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा उसी सी में। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, तो इसको भी आप सी मानो, इसको भी आप सी मानो, और ये तीन तो ऑलरेडी सी है, तो इस तरीके से आपके सी कितने हो गए, 5। और आपके बाकी करेक्टर्स तो सब सिंगल सिंगल है, क्योंकि बाकी करेक्टर है ही नहीं आपकी, इस वाली जो आपके सेट है, जो आपको सेट यहाँ मिला है, इसमें तो कोई एक भी और करेक्टर नहीं, सब सी हो गए ना, क्योंकि इन दो को हमने सी मान लिया, इन दो को, बाकी तो वही सी है। तो इस तरीके से क्या हुआ, C5 हो गए। बाकी जो करेक्टर्स आपके रह गए ना, वो कुछ भी नहीं, तो बाकी के ब्लॉक हमें जरूरत ही नहीं, बाकी से हमें गर्ल्स नहीं है। कैलिको ब्लॉक जो हमारा है, कैलिको, उसमें से सिर्फ हमें सी चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ सी। तो अगर मैं सी लेता हूँ, मुझे एक सी ये मिलता है, एक सी मुझे ये मिलता है, इन दोनों को अगर मैं ले लूँ तो 2C तो मुझे यहाँ मिल गए। अब कितने मुझे चाहिए होंगे और ब्लॉक्स, तो मैं एक और ब्लॉक लूंगा, ताकि मुझे कितने सी हो गए, मेरे पास 4C हो गए। मुझे कितनी नीड है, 5C चाहिए, तो मेरे पास 4C हो गए, ये वाला सी और ये वाला सी, 4 हो गए, तो मुझे 5 चाहिए, तो मैं एक और ब्लॉक लूंगा। हालांकि यहाँ पे मुझे दोनों सी नहीं चाहिए, अब मुझे नेक्स्ट ब्लॉक में मुझे 2C मिलेंगे, लेकिन मैं दोनों को यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक को यूज करूंगा, तो मैं ये वाला सिर्फ यूज कर लेता हूँ, बाकी वाला मुझे जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही वेस्ट होगा। तो बाकी सब करेक्टर्स वेस्ट होंगे आपके, अगर आप ये ब्लॉक्स ले रहे हो, 3 ब्लॉक्स के सेट लोगे, तो बाकी सारे करेक्टर्स से वेस्ट होंगे, सिर्फ सी काम में आएंगे, और वो 5 वाले काम है, तो इसलिए हमारे यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। वो जो एग्जांपल थी यू एन ट्रिपल सी वाली, इस तरीके की कोई और एग्जांपल होगी, उसमें भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अभी तक क्लियर क्वेश्चन हो, क्लियर हो गया है? नो सर, क्लियर है, जज़ाकल्लाह। ओके सर, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े अच्छे से बता दिए। तो अगर स्टिल अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इसमें आंसर कर देता हूँ। अदरवाइज़ सर आप इसको जो थर्ड प्रॉब्लम है उसका थोड़ा सा आइडिया दे दें, अगर कोई इसको सुनना चाह रहा है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। सर उसका जो भी आपने सॉल्व करके सबमिट करा उसका देखिएगा, करेक्ट है। अच्छा, मैं उसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें करेक्ट वो आ गया है। अगर इसको मैं रिफ्रेश भी करूँ तो हमारे पास वो करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, एक्चुअल में हमने हमने यही फाइंड करना है कि हमारे ये सारे यूज केसेस है ना वो इसमें सॉल्व हो रहे हैं, तो हमने तीनों को यहाँ पे हैंडल कर दिए। अगर तो इनमें से कोई करेक्टर नहीं आता तो उसको -1 रिटर्न कर रहे हैं। अगर यू आता है या एन आता है तो हम उसको उसी के अंदर सी वाले के अंदर ही काउंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एच आ जाता है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एच, मैं कह देता हूँ HOL आ जाता है या HOH आ जाता है, तब हम क्या करते हैं कि एच को वो ये वाली कंडीशन नहीं चलती, ये सेकंड वाली एलिफ वाली कंडीशन चलती, और वो एच को रोटेशनल वर्ड्स के अंदर फाइंड आउट करता, उसको मिल जाता, और वो एच के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी हुई है आई, वो आई की वैल्यू फ्रिक्वेंसी काउंट के अंदर अपडेट कर देता यहाँ पे। अब यहाँ पे आई हमारे पास 1 हो जाता, फिर दोबारा वो चलती ये वाली कंडीशन, तो ओ को वो देखता, ओ को सबसे पहले वो कैलिको ब्लॉक के अंदर सर्च करता, उसको मिल जाता, तो वो इसी को फ्रीक्वेंसी काउंट के अंदर ओ की वैल्यू को अपडेट कर देता। तो अब यहाँ पे इस टाइम जब दो दफ़ा लूप चल चुकी है तो ओ की वैल्यू 1 हो जाती है और आई की वैल्यू भी 1 हो जाती है।
उसके बाद फिर ये चलती एच वाली कंडीशन, एच वाली जो करेक्टर चलता, तो फिर एलिफ वाली कंडीशन होती, और एच पॉइंट कर रहा है आई को, तो आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाती। तो हमें बाकी ये C0, A0, L0, O0 और I2 हो जाते हैं। तो इसका मतलब है 2 की रेशियो इसके साथ हम फाइंड आउट करेंगे, जो 2/1, तो ये 2 ही होता है। तो हमने 2 रिटर्न करवा दिया, इसका मतलब हमें 2 जो है ना वो इसके ब्लॉक चाहिए होंगे ये वर्ड स्पेल करने के लिए। तो ये थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन था। अच्छा, हमने वैसे एक्चुअल में ये सोचा हुआ था कि आज हम 2 प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन इसी प्रॉब्लम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। सो उसके लिए थोड़ा सा रियली सॉरी। लेकिन आई होप कि अगर आप लोगों को ये समझ आ रही है, आपको ये क्वेश्चन की समझ आ रही है, तो ये अच्छी चीज़ है, बजाय इसके कि हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स करें। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जनरल सर क्वेश्चन, तो अगर जी आपने अगर एक प्रॉब्लम की अगर अच्छे से तरीके से समझाया है ना, तो दूसरे प्रॉब्लम्स भी उनको से कर सकते हैं। अगर एक प्रॉब्लम में हमारा टाइम ज्यादा लग गया तो नो प्रॉब्लम। अगर आपने एक प्रॉब्लम में डीपली समझाया सर, जब फैजान ने भी दूसरे को, तो दूसरी प्रॉब्लम भी हम खुद से कर सकते हैं। ये नहीं कि हम ज्यादा ज्यादा लेते के चले, कुछ समझ में ही ना आए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की है वैसे। तो यही इशू है, लाइक इशू नहीं, यही बात एक्चुअल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम एक्चुअल कोड में, एक्चुअल कंपटीशन में जाएंगे ना, तो हमारे पास सिर्फ 3 घंटे होंगे। 3 घंटे के अंदर हमने ये सारी चीज़ें करनी होगी। तो उस वक्त हम जो ना किस तरह प्लानिंग लेके चलते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हम अपनी टीम्स इस तरह से बनाएंगे कि एक टीम मेंबर ये वाला क्वेश्चन करेगा, हमारे पास 3 घंटे होंगे। 3 घंटे के अंदर एक बंदा जो है ना वो अच्छा डेवलपर भी, वो आई डोंट थिंक कि वो 3 प्रॉब्लम से ज़्यादा कर सकता है। तो हम इसको 3 टीम्स में डिवाइड करते हैं और हम उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम इस वजह से लगा रहे हैं कि जब आप कंपटीशन में होगे, तो तब आपको प्रॉब्लम्स की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो इजी हो, और फिर आप उसका सोल्यूशन निकाल सको। तो अभी हमने जो अप्रोच फॉलो किया है वो ये किया है कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया है, एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं, और उसके बाद हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है कि हम कौन सा सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। सोल्यूशन ये था कि हम उसकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और जो वर्ड सबसे ज़्यादा दफ़ा जिसकी रेशियो सबसे ज़्यादा होगी हम उसी को रिटर्न करवा देंगे, एक्चुअल में वही ब्लॉक होगा। तो यही आपने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यूज़ करना है कि सोचे समझे बगैर अगर आप कोड लिखोगे, तो वो कोड आप लिख लोगे, उसका आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरे कर रहा होगा। तो आपने पहले प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, और आपने फिर उसका सोल्यूशन, इफेक्टिव सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि अगर इसका हम ये वाला सोल्यूशन निकाल दें, तो फिर आपके लिए कोड लिखना इतना मुश्किल नहीं होगा। कोड फिर आपके लिए ऐसे ही है कि जैसे सिर्फ सिंटैक्स आप यूज़ कर रहे हो, फॉर लूप लगा रहे हो, इफ़ लूप या कंडीशन लगा रहे हो। तो आपको ये चीज़ अगर बिगर पिक्चर क्लियर होगी ना, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत बहुत ईजी हो जाएगी। सो सर फैज़ान, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बिल्कुल क्वेश्चन पे असल में ये कंपटीशन में यही होता है, हम क्वेश्चन पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते, डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं ना, वो बहुत गलत है। मतलब आप अटेंशन टू डिटेल, एक एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, समझें कि इसमें बोल क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं आपसे करवाना, सॉल्यूशन किस टाइप का चाह रहे हैं वो। मतलब उसको पढ़ें, इसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाए, आप सॉल्यूशन जल्दी लिख लेंगे। अगर प्रॉब्लम सही समझी भी होगी ना, तो आप अप्रोच बस आपको लगानी है और आपने सॉल्यूशन लिख लेना। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम ही नहीं समझी हुई ठीक से, तो आप सॉल्यूशन 1 घंटे तक आप करते हैं, आपसे नहीं सॉल्व हो, क्योंकि आपकी अप्रोच ही गलत जा रही है, डायरेक्शन ठीक नहीं जा रही। जो आपको करना करवाना चाह रहे हो आप कर ही नहीं, आपका आंसर गलत आते रहेंगे, फिर आप वापस सबमिट करते रहेंगे, फिर बहुत टाइम जाएगा। तो इस तरीके से एक टाइम पढ़े, क्वेश्चन को तरीके से समझे, सुकून से, कोई मसला नहीं। 3 आवर्स का कॉम्पिटिशन है, जरूरी नहीं आपने सारे सवाल आपने नहीं करने। आपके टीम मेंबर भी होंगे, वो 2-3 कर लेंगे, आप 2-3 कर लेंगे, 1-2 कर लेंगे, एक और 2 कर लेंगे, 6 सवाल भी कर लेना अगर, तो भी बहुत है। तो इसी तरीके से करना है कि आपने आराम से क्वेश्चन को समझना है। ये नहीं, प्रेशर नहीं लेना कि हम समझे ही नहीं, जल्दी जल्दी बस करने में लग गए, कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। आराम से समझना है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन की तरफ जाना है, और सॉल्यूशन कोशिश करनी है कि दूसरी थर्ड टाइम में ही ठीक हो जाए। क्योंकि डायरेक्ट ठीक सॉल्यूशन की तरफ जाए, ये नहीं कि आप गलत करने जा रहे हैं। मतलब एक होता है ना, हम बस सबमिट करे जा रहे हैं, पता नहीं है कि ये सही भी है गलत है, सही भी है, तो एक तुक्का मारना है, ऐसा कुछ कि आपको अंदाजा अंदाजे से नहीं चलना है, समझना है पूरा प्रॉब्लम को। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी होती है, जब तक आप पूरा सही से समझेंगे नहीं, आप सही सॉल्यूशन बना ही नहीं पाए, सही सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यस। थैंक यू सो मच, सर ने बहुत अच्छी चीज़ ये ऐड की है कि आपने तुक्का नहीं लगाना। तुक्का लगाने का ये होता है कि आप बार 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 सबमिट करवा रहे होते हो, लेकिन उससे आपकी रैंकिंग नीचे जा रही होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे रन किया कोड, आप यहाँ पे रन करके देखो,
और इसको जितने जो भी एरर है वो आप यहाँ पे करो। अगर मैं यहाँ पे देखो कि अगर आपको इंटीजर नहीं ना ऐड करूँगा, स्ट्रिंग डायरेक्ट ऐड करूँगा, तो वो मुझे एरर दे देगा। तो इस तरह की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो आप जितने जो एरर्स हैं वो इसी एडिटर के अंदर आप सॉल्व करो, और जब आपको श्योर गारंटी हो जाए कि ये ठीक है, करेक्ट आंसर है, इसके सारे यूज केसेस हमने कवर कर लिए, तो फिर आप सबमिट करो। तो अगर आप फर्स्ट ट्राई में सबमिट करोगे तो वो आपकी रैंकिंग को थोड़ा सा बूस्ट करेगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज वी शुड कॉल इट अ डे। कल हम इंशाल्लाह आपके साथ फिर मिलेंगे। नो क्वेश्चन। सो मैम आयशा, ओवर टू यू। आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको एंड कर सकती हैं। चलो सर, मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ फिर। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। बस